अपन यहाँ देखेंगे कल 17वें नंबर की चौपाई में आचार्य जो पंडित जी दौलत राम जी ने यहाँ पर कहा था कि जो विमान बासी हूँ थाएं सम्यक दर्शन बिन दुख पाएं और तहते चय थावर तन धरें यो परिवर्तन पूरे करें। ना अपन देखते हैं कि एक छोटी भाषा में अपन ये बतलाएं शॉर्ट में कि अपन देखें कि 5 जो परावर्तन होते हैं, परावर्तन है ना, और 5 परावर्तन जो है हर जीव को करना पड़ते हैं। हर जीव को 5 परावर्तन करना पड़ते हैं। तो जो से कहते हैं पंच परावर्तन, और पंच परावर्तन जो है शुरू कहाँ से होते हैं सुनील भैया? पंच परावर्तन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है ना? तो अपन है ना, तो पंच परावर्तन की जो शुरुआत होती है, जो तो देखेंगे अपन जो मेरू की चर्चा करते हैं अपन, मेरू है ना। तो जो 5 मेरू में जो पहला मेरू है ना, वह मेरू अपन देखेंगे कि 1,40,000 योजन का मेरू होता है, और 1,40,000 योजन का जो मेरू है तो वह जमीन के अंदर भी है 1,000 योजन, और 1,000 योजन जमीन के अंदर है, 99,000 योजन प्लस 40 योजन वो ऊपर है ना। तो अपन देखेंगे कि जो 1,000 योजन जो जमीन के अंदर है, तो जहाँ उस मेरू का छोर है जमीन के अंदर वाला, उस छोर के नीचे से शुरुआत होती है पंच परावर्तन की, है ना। वहाँ पर 5 निषेक वहाँ पर हमेशा रहते हैं, है ना, और वहाँ से जीव के पंच परावर्तन शुरू होता है ना। अब पंच परावर्तन का मतलब क्या है? पंच परावर्तन का मतलब यह है कि जीव अपनी शुरुआत तो वहाँ से करता है, पर बाकी उसको क्रम से, जैसे अपन कोई क्लास पढ़ते हैं ना, क्लास पढ़ते हैं, और क्लास पढ़ते हैं तो अपन को पहली क्लास पढ़ी, फिर ना पहले अपन, अब तो यहाँ पहली से हम इसलिए बोल रहे हैं कि अब तो शुरू हो गई, और पहले से KG 1 से है ना, और वो पहले क्या क्या कहते हैं उसको, प्ले ग्रुप है, प्ले ग्रुप से शुरू हो जाती क्लास। अब तो प्ले ग्रुप, फिर है ना KG 1, KG 2, KG 3 का कहाँ तक होती पता नहीं, फिर है ना उसके बाद फर्स्ट का नंबर आता है ना, फिर फर्स्ट के बाद फिर सेकंड का नंबर आएगा, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर 5th का, 6th का, 7th का, फिर 8th का, फिर 9th, फिर 10th, ऐसे चलता ना क्रम से। अब कोई व्यक्ति है ना 8th क्लास तक आ गया है ना, पास नहीं हुआ, तो 9वीं में कैसे पहुंच जाएगा, है ना। उसे जब तक पहले 8th क्लास कंप्लीट करो, है ना। अब ये तो हुई क्लास की बातें, मगर अपन यहाँ देखें पंच परावर्तन में क्या होता है कि क्रम से एक इंद्री पहले कलकल भूमि से निकले, क्यों हर किसी को जन्म कहाँ से होना है? निगोश से। अब निगोश से कोई जीव निकलेगा तो पहले कहाँ जाएगा? तो एक इंद्री में। अब एक इंद्री में भी, एक इंद्री के भी 5 भेद हैं, है ना, क्रम से। तो पहले क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और उसके बाद पृथ्वी, और फिर उसके बाद वनस्पति कायक। तो वनस्पति कायक का नंबर तो 5वें नंबर पर है ना। तो कोई जीव यदि मान लो पंच परावर्तन कर रहा है, और वो पहले निकला कलकल भूमि से और एक इंद्री में चला गया, तो एक इंद्री बन गया। अब एक इंद्री में भी है ना क्रम में अगर क्रम तोड़ दिया तो पंच परावर्तन फिर से शुरू होगा, है ना। तो कितने जीव एक इंद्री से लेकर के एक इंद्री की पूरी 5 पर्याय को प्राप्त करने के बाद फिर एक इंद्री में आएगा, 2 इंद्री में, है ना, यानी 30 पर्याय को धारण करेगा। तो 2 इंद्री में आएगा, फिर 2 इंद्री की पर्यायों को, जो तो पर्याय हैं उनको कंप्लीट करेगा। एक बार नहीं, 2 इंद्री की जितनी पर्याय हैं उनको सबको कंप्लीट करेगा। और फिर उसके पश्चात 3 इंद्री में आएगा, फिर 3 इंद्री की करेगा, फिर 4 इंद्री में आएगा, फिर 4 इंद्री की करेगा, फिर 5 इंद्री में आएगा, फिर 5 इंद्री की करेगा, है ना, असैनी, फिर सैनी। अब इसमें कहीं बीच में अगर एक भी क्रम टूट गया
तो चलो यहाँ तो अगर फेल हो गए मान लो 1 साल, तो सिर्फ 1 साल ड्रॉप होता है हमारा, और 1 साल खराब होगा। मगर वहाँ तो अगर मान लो एक बार क्रम टूट गया तो फिर जितनी आप पर्याय निकल के आए हो वो सब फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर उसी में पहुँचो, फिर शुरुआत करो शुरू से। तो वहाँ से नहीं गिना जाता है चलो यहाँ से आप फेल हो गए हो तो यहीं से फिर पढ़ाई कर लो वापस, है ना, तो पंचव्रत फिर वापस जाओ। तो इसलिए क्रम से जब आप चलते रहोगे तब जाकर के आप वहाँ पहुँच सकते हो। और मनुष्य पर्याय में आकर के, है ना, बहुत सारे नियम दे दिए। तो यहाँ बोल दिए कि सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन पंच प्रवर्तन कौन करे? जिससे सम्यक दर्शन धारण नहीं किया, है ना। तो सम्यक दर्शन एक ऐसी, है ना, अपने पास उपाधि है कि जिसके अभाव में अगर जैसे मान लो जितनी स्त्रियां बैठी हैं, है ना, जितनी स्त्रियां बैठी हैं तो अपन लोग बेहिचक कह सकते हो कि हमने सम्यक दर्शन धारण नहीं किया। शर्त है कि जो सम्यक दृष्टि होता है जिसने, वो स्त्री बनता नहीं है, ये नियम है। रत्नकंडक साहब का 4 में, है ना, सम्यक दर्शन की लगातार 5-7 गाथा आ गई इकट्ठी पहले अध्याय की लास्ट में, है ना। तो बोले कि सम्यक दर्शन नहीं किया धारण हमने, और सम्यक दर्शन के ना होने के कारण से हमें स्त्री बनना पड़ा, है ना। मगर और हमने स्त्री पर्याय में भी अगर मान लो इस स्त्री पर्याय में अगर हमने सम्यक दर्शन को धारण नहीं किया, ये पूजा से कुछ नहीं है, ये सब तो अभी, है ना, काय में है, बोनस में चल रही है आपकी, है ना, इसको गिनती में नहीं अभी। हाँ, ये जितने भी अपन क्रियाएं कर रहे हो, ये क्रियाएं तो अशुभ से बचने के लिए कर रहे हो, इसकी गिनती उसमें नहीं है। ये तो जैसे क्या है, कोई बच्चा मान लो रोता है घर में, तो रोते हुए बच्चे को कि वो हमारे काम करने में डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस बच्चे को डिस्टर्ब ना करे, रोए ना, तो उसे अपन कोई ना कोई चीज़ दे दी उसको। कभी अपन चम्मच पटक देते हैं, कभी थाली बजा देते हैं कि उसकी आवाज़ सुन के वो चुप हो जाए, कभी अपन कटोरी पटक देते हैं कि उससे चुप हो जाए, है ना। तो ये ऐसे ही, क्योंकि जिससे वो रोए ना, रोएगा तो, है ना, दुख होगा, परेशानी होती है। तो बच्चा रो रहा है हमारा, तो आपको काम भी करना है आपको, तो आप उस बच्चे को अभी नहीं चाहते कि वो रोए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है उसको हम अभी खिलाएं, है ना। पर ऐसा होता नहीं होता है। तो ऐसे ही आप अगर मान लो पूजा पाठ नहीं करोगे तो उतनी देर दूसरे काम करोगे, है ना, कहीं खाने पीने की तैयारियां करोगे, कहीं खिलाने की तैयारियां करोगे, कहीं आपस में कहीं टीवी देखोगे। तो न भैया एक काम करो, उस अशुभ से, जो टीवी है अशुभ है ना, अशुभ काम तो है, उसमें क्या कौन सा अच्छा काम है ना। फेसबुक चलाओगे, व्हाट्सएप चलाओगे, बोले ये सब अशुभ है। इन अशुभ से बचने के लिए शुभ करो। तो जैसे तुमने बच्चों को शुभ काम में लगा दिया, खेल कूद में, ऐसे ही आचार्यों ने, भगवंतों ने आपको अशुभ से बचने के लिए शुभ में लगा दिया। स्वाध्याय कर लो, पूजा कर लो, जाप कर लो, अभिषेक देख लो, शुभ में लगाया है जी। ध्यान रखना सुनील जी, ठीक है कि नहीं है? अभी टिकट नहीं मिला है। टिकट क्या मिलेगा? तो आपको सबका एक ही लक्ष्य है। हम महाराज बन गए तो भी हमारा वही लक्ष्य है ना। ये छुल्लक बन गए, इनका भी वही लक्ष्य है। ये दीदियां बन गई, इनका भी लक्ष्य है। अभी यात्रा अधूरी है, अभी तो ये उसकी तैयारी चल रही है सम्यक दर्शन की। और सम्यक दर्शन का मतलब है कि, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? अकार्ड श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा कैसी? बोले जैसे लोहार क्या करता है, तलवार की धार को, है ना, अच्छी रखने के लिए उस पर क्या करता है, पहले तो धार बनाता है, और धार बनाने के बाद उसको पानी, उसमें अग्नि में गर्म करता है लाल, और लाल करने के बाद उसके ऊपर पानी चढ़ाता है, उसको धीरे धीरे पानी में ऐसे पानी से छुलाता है उसको, कि उसकी जो धार है और उसको पत्थर पे भी मार दी जाए तो मोथली ना हो, है ना।
जब कभी देखते हैं पिक्चर आदि में, मूवी में देखते हो, जब कोई व्यक्ति तलवार चला रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो कई बार क्या है, उन्हें देखा कि सामने व्यक्ति खड़ा है, तलवार चलाई उनने, वो व्यक्ति हट गया, तो तलवार जाके कहाँ टकराई? पत्थर पे, खम्मे पर। अगर वो उसकी की पानी नहीं चढ़ाएगा तो धार खराब हो जाएगी पत्थर में लगने से, है ना। तो उस पर पानी चढ़ाया जाता है कि ये तलवार जो है पत्थर में भी लग जाए, है ना, खम्मे में लग जाए, तब भी उसकी धार खराब ना हो, है ना। तो बोले ऐसे ही सम्यक दर्शन की जो खूबी है कि ऐसी श्रद्धा होना चाहिए जैसे लोहे पर, तलवार पर चढ़ा हुआ पानी की तरह, कि हमारी श्रद्धा कैसी भी स्थितियां बने, श्रद्धा में अंतर ना आए, है ना। बोले जितनी प्रतिकूल स्थितियां आए, तो सीताओं को देखो, द्रौपदी को देखो, अंजना को देखो, कि इनसे ज़्यादा कठोर, है ना, आपके परेशानियां क्या आपके ऊपर हैं? नहीं है, हम फिर भी दुखी हैं। और उनके ऊपर इतनी परेशानियां थी, तब भी उनके चेहरे मुस्कुराहट थी, खुश थी, है ना, आराम से समय व्यतीत कर रही थी। इसीलिए उनका नाम इतिहास में दर्ज है ना। सम्यक दर्शन ऐसा, तो सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा है। आज के समय में मुनिराज लोग तो परेशान कर देते तुम लोगों को। जिस चाय को कोई ना थोड़ी सेवा कर दी तो भैया तो हमारी खास चेली हो, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। कोई काय का आशीर्वाद? कई मुनि महाराज पहले आशीर्वाद भेजते ही उसके लिए थे जिसकी श्रद्धा सम्यक दर्शन जिसके पास हो। अब तो जिस चाय को भेज देते, चलो भाई उन्हें, अरे अब चेली लाओ वीडियो कॉलिंग कर लो, हाँ, और चेली आशीर्वाद। कोई ने 4 दिन आहार करवा दिए, चेली आशीर्वाद। कोई ने थोड़ी मेहनत कर ली, चेली आशीर्वाद, चेला आशीर्वाद, है ना। बोले ऐसे कैसे? कि हमारा तो आशीर्वाद भी हम उसको ही देंगे जिसके उस समय दृष्टि हो, है ना। तो अब कथा आती कि नहीं आती है ना, पात्र को देख करके। हमारे यहाँ तो पात्र को देख के नमस्कार करने का है, पात्र को देख करके ही आशीर्वाद देने का है। तो पंचम काल है कि पंचम काल में, है ना, सब चल रहा है ना। और पंचम काल है इसलिए अपन देख रहे हैं कि आपके पास श्रद्धा ही नहीं उतनी। आपकी श्रद्धा जब बनती है तो ऐसी बनती है कि आप जान देने को तैयार हो, श्रद्धा इतनी बन जाए। और श्रद्धा जब उतरती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि प्राण ले लो सामने वाले के। तो देने को तैयार हो तो लेने को भी तैयार हो, ऐसा नहीं है। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है कि बिल्कुल पूर्ण रूपेण, है ना, ऐसी श्रद्धा जैसे, क्या नाम था उसकी महिला का, है रेवती रानी, क्या नाम था उसका? रेवती। रेवती नाम था उस महिला का। समदृष्टि जीव थी, महिला थी पर समदृष्टि थी, है ना। तो एक महाराज जी के पास जैसे संघ है ना अपना ये, है ना, तो रेवती माता जी को क्या किया उन्होंने, छुल्लक जी जा रहे थे, है ना, दूसरे नगर में महाराज की आज्ञा से। तो उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो, किसी को कुछ बोलना है क्या, है ना। तो बोले जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एक आचार्य महाराज भी हैं। क्या बोले? वहाँ पर एक महाराज भी हैं, उनको कुछ बोलना है, नमोस्तु बोलना है, तो बताओ। कभी एक बात और ध्यान रखना, कभी भी किसी भी महाराज के पास जाओ तो कभी भी किसी भी महाराज की नमोस्तु मत बोलना जब तक वो मुनिराज अपने मुख से ना कहें। जैसे ग्वालियर से मान लो आप आचार्य के पास जा रहे हो, भिंड, अब भिंड जा रहे हो और महाराज ने पूछा, है ना। अब देखो तुम ना तो महाराज से मिलके गए बिहार सागर से, है ना, और वहाँ महाराज के पास पहुँचे तो महाराज ने, अब तुम वहाँ तो भाई देखो नंबर प्राप्त करना ही है, तो वहाँ पे आपने क्या कहा, महाराज जी नमोस्तु। बिहार सागर जी महाराज ने भी आपको नमोस्तु बोला है ना। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा आशीर्वाद, है ना, बोल दो क्या दिक्कत है। कौन से बिहार सागर पूछ भी आ रहे हैं या महाराज जी उनसे पूछने जा रहे हैं कि हमने भेजी नहीं भेजी, पर बोल देते ना, क्या दिक्कत, अच्छा लगता है ना। तो बोल दिया आपने। बोले कभी नहीं, है ना। बोले कि हम भेज रहे कि नहीं भेज रहे नमोस्तु। अगर हम भेजें कि कहाँ जा रहे हो सुनील भैया, और हाँ आ जाओ, यहाँ जाओ, आगे जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तो बोले कि सुनील भैया ने कहा महाराज जी हम भिंड जा रहे हैं, गुरुदेव से कुछ कहना है क्या। हम कहे हाँ हाँ नमोस्तु बोल देना।
अब बोल दो, है ना, ऐसे। तो बोले कि वहाँ पर छुल्लक जी ने पूछा कि वहाँ पर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर एक आचार्य महाराज हैं, उनको कुछ बोलना है क्या, नमोस्तु वगैरह? बोले नहीं। क्या बोल दिए? नहीं बोलना है। बोले अच्छा, तो और किसी को कुछ बोलना है क्या? बोले अरे वो है रेवती रानी रहती है, रेवती रानी, उसको आशीर्वाद बोल देना, है ना। अब छुल्लक जी से कह रहे हैं, रेवती कोई स्त्री का नाम है, अब इनसे हम कह रहे हैं कि आचार्य को कुछ बोलना मत और रेवती रानी को जरूर बोल देना। तो इनके मन में दिमाग में आ गया खटका कि एक महिला को मतलब आशीर्वाद भेज रहे हो, कोई जरूर कोई लफड़ा है, हैं कि महिला को एक मतलब एक आचार्य महाराज को नमोस्तु नहीं भेज रहे हो और एक महिला को आशीर्वाद भेज रहे हो, कोई गड़बड़ तो है ना। पर भाई ऐसे भी नहीं कह सकते, परीक्षा करेंगे परीक्षा। तो इन्होंने क्या किया, नमोस्तु नहीं कहा, उसको ना उनको नमोस्तु बोला, पर देखने जरूर गए कि महाराज ने इन आचार्य महाराज को नमोस्तु क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा। भाई विचार है हमारे कि एक महाराज दूसरे महाराज को आशीर्वाद नमोस्तु क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा, क्यों, दिमाग में बात चल रही उनके। और बोले कि नमोस्तु तो भेजा नहीं, जो भाई मुनिराज हैं, और ये गृहस्थ को बोले कि आशीर्वाद दे देना। भाई चेक तो करना पड़ेगा। तो आचार्य महाराज के पास चेक करने गए, वहाँ उस महिला को भी चेक किया, भाई ऐसी क्या खूबी, हम भी तो पता करें कि महाराज उस लेडीज के लिए आशीर्वाद क्यों भेज रहे हैं, क्या खूबी उसके अंदर है, चेक करो। क्या चेक किया उन्होंने, महाराज के पास गए, देखा वहाँ पर तो वो महाराज जी क्या कर रहे थे, पूरे में मैदान में घास ही घास बिछी थी और वो मुनिराज घास पे चल रहे थे। उन्हें देखा, ओह ये मुनिराज तो घास पे चल रहे हैं, है ना। तो बोले कि घास पे मुनि महाराज तो ठीक है, श्रावकों को भी नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर कहता चलो तो आंखों की रोशनी बढ़ जाए, और धर्म कहता है कि जिस समय तुमने घास पे पैर रखा तो एक अनंत काय जीव है उस एक एक तिनके में, है ना। एक तिनके को यदि आपने यूज किया तो उसके कितने पैर रखा, कितने जीव मर जाएंगे, है ना। तो बोले कि घास में ही चलना चाहिए। और यदि मान लो कभी चौके में आप पड़गान करके ले जा रहे हो और आपके घर में वहाँ पे थोड़ा बहुत बगीचा सा बना रखा है आपने, और आपने धोखे से उसमें पैर रख दिया और मुनिराज ने देख लिया, तो मुनिराज लौट जाएंगे, आहा नहीं करेंगे वहाँ पर। ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग कर दें खाली, तो माँ जी हम अलग हो जा रहे, आहा नहीं कर सकते, लौट चौके से लौट आएंगे सीधे। हाँ, कि तुमने मेरी आंखों के देखते देखते मेरी आंखों के सामने तुमने अनंत का जीवों को मार दिया, मैं यहाँ आहा नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। चले गए, लौट जाते, है ना। और तो अगर मुनिराज आपके साथ पड़गान करके गए हैं और आपने क्या किया है, जो आप लोग पैर धोने के लिए बाल्टी में जल भर के रख लेते हो और वो जल ऐसे स्थान पर रखा है कि बगल में नाली है और वहाँ आप पैर धो रहे हो और वो पानी नाली में जा रहा है, तो हमारा लौट जाएंगे। हाँ बोले वो, क्योंकि वो प्लास्टिक पानी रखा जाता है, अब वो गर्म पानी नाली में जा रहा है सीधा सीधा, बोले नहीं, है ना, तो लौट जाएंगे। तो बहुत सारे नियम है ना। और तो घास पे पैर रख दिया तो लौट जाएंगे। तो आचार्य महाराज बोले कि उन्होंने देखा छुल्लक जी ने कि ये तो बताओ महाराज हैं और ये तो घास भी चल रहे हैं, चलो और देख लो भैया। पता चल गया कि महाराज ने नमोस्तु क्यों नहीं भेजा। और आगे पहुँचे, अब वो सोच के लिए जा रहे थे कमंडल लेके। छुल्लक जी के पास विद्याएं थी, हाँ नहीं विद्याएं थी, विद्याधर नहीं थे, विद्याएं थी। तो विद्याएं थी, तो विद्याएं ऐसी विद्याएं थी उनके पास कि आकाश मार्ग से चले जाते थे उड़ करके, है ना। और बहुत सारी विद्याएं थी। तो उन्होंने क्या किया, देखा कमंडल में जल है, तो उन्होंने विद्या से कमंडल का जल सुखा दिया, है ना, जल सुखा दिया। अब उन्होंने क्या किया, महाराज ने देखा कमंडल में पानी नहीं है, तो उन्होंने तालाब में से भर लिया महाराज ने, है ना। तो उन्होंने देखा ओह इन्हें तो तालाब से पानी भर लिया, तालाब का पानी तो अच्छा नहीं माना जाता, नदी का पानी साफ माना जाता है और तालाब का पानी नहीं, है ना। बहता पानी ले सकते हो और तालाब का ले लिया। अब समझ में आया। और महाराज का नाम क्या था, भव्यसेन, और महाराज का नाम था भव्यसेन। तो छुल्लक जी बोले
ओहो नाम के भव्य सेन हैं, चर्या से तो अभव्य सेन हैं। अब समझ में आया, इसलिए महाराज जी ने नमोस्तु नहीं भेजा, है ना। इनकी परीक्षा हो गई, आगे बढ़े। अब उसकी परीक्षा करो उस महिला की, कि ऐसा महिला में ऐसा क्या है कि महाराज ने उसको नमोस्तु आशीर्वाद भेजा है, उसने तो नमोस्तु भेजा ही नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा का रूप बनाया, ब्रह्मा का रूप बनाया विद्या से, और पूरे में ढिढोरा पिटवा दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए। सारी पब्लिक भागी देखने के लिए, कौन ब्रह्मा जी आए भाई, है ना। लग गई भीड़, हजारों की भीड़ पहुंच गई, पर वो महिला नहीं पहुंची देखने के लिए। ये ब्रह्मा में नहीं पहुंची तो अब विष्णु का बनाओ, विष्णु का बनाया, पूरी पब्लिक आ गई, पर वो नहीं आई। महेश का बनाया, तब भी नहीं आई। और अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को तो मानेगी नहीं ये, तो एक काम करो तीर्थंकर का बनाओ। तो उन्हें फर्स्ट करा, जैसा समोषण का वर्णन है आगम में, उन्होंने वैसा का वैसा सीधा समोषण बना दिया। अब तो आओगी समोषण के नाम सुन के, अरे हल्ला हुआ, समोषण आया, समोषण आया, वो महिला फिर भी नहीं आई। तो उन्होंने कई महिलाओं को ऐसे आइडिया से भेजा, बुला के लाओ उसको, समोषण से देखने चले अपन, चलो। तो क्या बोली, मैं तो नहीं जाऊंगी। कहीं क्यों, कहीं ये बताओ तीर्थंकर तो 24 हो चुके, 25 में कहाँ से हो जाएंगे। अरे तो समोषण तो लगा है, तो बोले समोषण लगा है, पक्के में कोई ठग है, ठग लुटेरा है, तुम लोग फालतू में जा रहे हो, है ना। सबसे जो जा रहे थे उनसे और ऐसा कह दिया, और खुद की गई नहीं। जब उन्होंने बताया जाके कि भैया वो नहीं आ रही, वो तो कह रही कि मैं नहीं जाती, है ना, तब जाके समझ में आया कि ओहो ऐसी समय दृष्टि जीव है। तब जाकर के क्षुल्लक जी ने कहा, मैं क्षुल्लक जी हूँ, मुझे महाराज ने भेजा है, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। अच्छा गुरुदेव ने आशीर्वाद भेजा है, जाओ, मैं धन्य हो गई, है ना। गुरुदेव नमस्ते किया उसने। तो ये तो आचार्य बोले कि, है ना, सम्यक। अब ये क्या की बात चली, श्रद्धा, श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा, तो ऐसी अकाट्य श्रद्धा का होना, पहली बात तो, है ना, जो छोटी छोटी बातों में उसका तुम्हारा श्रद्धा का महल खंडर ना बन जाए, खंडित ना हो जाए, है ना। और खंडित हो रहा है तो तुम्हारा श्रद्धा का महल ही नहीं है। तुम रोज बना रहे हो, रोज गिरा रहे हो, रोज बना रहे हो, रोज गिरा रहे हो, है ना। अनुकूलता हो गई तो फिर तुम्हारा महल खड़ा हो जाता है ना। थोड़ी प्रतिकूलता है तो फिर गिर जाता है, फिर खड़ा करते हो। तुम रोज अपने मकान को गिरा रहे हो, बना रहे हो, गिरा रहे हो, बना रहे हो, गिरा रहे हो, बना रहे हो। तो बोले कि आप अभी मोक्ष मार्ग के पात्रता आपके अंदर नहीं है, मोक्ष मार्ग की पात्रता आपके अंदर नहीं है। अरे श्रद्धा अपनी जगह पे है ना, श्रद्धा अपनी जगह पे रखो, श्रद्धा से कैसे काम कर जाएगा। श्रद्धा ऐसी चीज नहीं है जो कदम कदम पे टूटे, कदम कदम बिखर जाए, क्या फायदा। बोले क्या श्रद्धा तुम्हारी, है ना। अब वो सामने वाला भी तो कह सकता है, भगवान कहेंगे भैया तू तो नौटंकी बाज है ना। अरे अरे हमारी तो बहुत श्रद्धा है आपके प्रति, हम तो आपको इतना ध्यान, अरे आप तो ये करते हैं। और ना भक्त बेईमान, झूठ मत बोल, है ना। अभी श्रद्धा पर खड़ी हो गई, अभी मैं देखता हूँ तेरी परीक्षा लेता हूँ, कोई एक आध काम ऐसा कर दूँ, है ना, फिर देखता हूँ तेरी श्रद्धा, फिर वापस वैसे आ गए, है ना। बोले नहीं, तो अकाट श्रद्धा चाहिए। इसलिए श्रद्धा कैसी चाहिए, वहां पर आचार्य महाराज ने कहा जैसी श्रद्धा कैसी होना चाहिए, गीली मिट्टी की तरह। कैसी होना चाहिए, गीली मिट्टी की तरह। जैसे गीली मिट्टी जितनी जितनी उसको माना विषम स्थितियां मिलेंगी, वो मिट्टी उतनी उतनी और सख्त होती जाती है, पिघलती नहीं है। अपनी श्रद्धा पिघल जाती है, कोई छोटी बात सुन लें, कोई बात सुनने में आ जाए, कोई कुछ हो जाए, है ना, तो पता अपनी श्रद्धा पिघल गई, हाल, है ना, मजबूत कहाँ हुई, है ना। तो सम्य दृष्टि की जीव की जो श्रद्धा है वो तो बिल्कुल अकाट होती, अकाट है ना, पिघलती नहीं है, तो वो समदृष्टि है। तो यहाँ पर आचार्य बोले कि सम्यक दृष्टि की श्रद्धा कैसी हो, आगम के अनुकूल हो श्रद्धा, आगम के अनुकूल हो। तो यहाँ पर अपन देखें श्रद्धा कैसी हो, बोलो जो सब लोग, गीली मिट्टी की तरह हो और आगमनाकूल हो, आगम के अनुकूल। अब श्रद्धा बताओ, सम्यक दर्शन के कितने दोष होते हैं,
कितने दोष होते हैं? सम्यक दर्शन के अंग हैं 8, 25 मल दोष होते हैं। कितने मल दोष होते हैं? 25। अब सब लोग उन 25 मल दोषों को सुनो बड़े ध्यान से, और उनमें अपने अपने अंदर है ना, मतलब देखना, टटोलना कि कितने दोष आपके अंदर हैं कि नहीं है। अगर हैं तो खुद ही कह देना कि भैया हम तो समदृष्टि है ही नहीं है, कोशिश करेंगे बनने की, ये ध्यान रखना, है ना। अब नंबर 1, पहली श्रद्धा क्या है? पहले तो निशंकित अंग आपके पास है कि नहीं? कौन सा अंग? निशंकित अंग। यदि आपको देव शास्त्र गुरु पर अगर आपको शंका है तो आप समदृष्टि नहीं है। सपने में भी है तो आप समदृष्टि नहीं है, हो नहीं सकते, है ना, समदृष्टि नहीं हो सकते आप। तो बोले सम्यक दृष्टि में दोष हो सकते हैं क्या? सम्यक दृष्टि में दोष हो सकते हैं पर आप समदृष्टि नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना। अब दूसरा क्या है? निशंकित अंग। दूसरा अंग क्या है? निकांक्षित अंग। अब ये निकांक्षित अंग क्या है? आप अपने जीवन में A to Z कितने ही प्रकार का धर्म करो, दान करो, सेवा करो, वैयावती करो, है ना, चौके में आहार देने जाओ, बनाओ, मगर आपके दिमाग में उस जो आप बना कर रहे हो उसके बदले में कोई चाह उत्पन्न नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बदले में कोई चाह उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि आपको ये नहीं कहना पड़े कि देखो मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतनी पूजा पाठ करी, क्या मिला? मैंने इतनी सेवा करी, क्या मिला? मैंने इतना तेल लगाया वैयावती की, क्या मिला? अगर ये आ गया दिमाग में कि इसके बदले में आप चाह रहे, इसका मतलब कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं आपके लिए, तो गुरु आप भी करो, है ना। तो इसका मतलब है कांक्षा है आपके अंदर, तो इसलिए निकांक्षित अंग नहीं है। और यहां बोले कांक्षा से रहित होना चाहिए, मतलब निस्वार्थ। अपन कहते हैं ना, देखो भैया मेरी भक्ति जो है निस्वार्थ है ना। कई बार कई व्यक्ति बेचारे रोज आहार देने जाते हैं चौके में महाराज के साथ, और उनका चौका लगा, पता 5 दिन खाली गया, 7 दिन खाली गया। अब लोगों ने बताया महाराज उसका चौका खाली जा रहा है। किसका? जो रोज आपको चौके में आहार देने आता है, उसका चौका लगा है क्या? कि हाँ। उससे पूछे क्या सुनील तुमने बताया नहीं तेरा चौका लग रहा है? अरे महाराज क्या चौका बताना, कोई बताने की चीज़ है क्या? है ये तो ठीक है चौका लगा है, जब मेरा पुण्य होगा तो अपने आप हो जाएगा आहार, उसको कोई मलाल नहीं है दिमाग में, है ना। इस समझ, हाँ, तो मलाल ही नहीं है उसको कि बताओ अब आज कल होता तो कल से आहार देना बंद। अब उसे क्यों सुनी तुम आहार देने नहीं आ रहे हो आजकल? अरे कुछ ऐसे ही काम था। अब इन्होंने पूछा क्यों नहीं आ रहे हो? अरे बताओ कहाँ है, 4 महीने हो गए आहार देते हुए, मैं एक भी दिन मेरा नांगा नहीं हुआ आहार देने में, है ना। पता जब मेरे घर में चौका लगा तो महाराज ने देखा भी नहीं है, और महाराज चले गए इनके यहाँ। जो व्यक्ति कभी आता नहीं है, मंदिर नहीं आता ढकने के लिए है, और बताओ वो खड़ा था चौके में तो हाल भड़क गए महाराज, और उनको उसके यहाँ चले गए। मेरा तो मन खराब हो गया, खट्टा हो गया मन, मैं नहीं जाना। क्या हुआ? श्रद्धा बह गई भैंस पानी में। थोड़े श्रद्धा ऐसी नहीं। थोड़े दूसरा गुण क्या है? 25 में से निकांक्षित अंग अगर है तो अब चाहे वो भगवान के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, शास्त्रों के प्रति हो, कितने लोग तोड़ देते श्रद्धा ऐसी, है ना। बोले कि काम खत्म। नंबर 3 कौन सा? निर्वी चिकित्सा अंग, कि आपको गिलानी तो नहीं हो रही है, देव शास्त्र गुरु को देख करके गिलानी तो नहीं हो रही है ना, घिनापन तो नहीं लग रहा, है ना। तो गिलानी नहीं आना चाहिए उनको देख करके, है ना। तो बोले कि नंबर 3 ये कि गिलानी ना आए। तो बोले कि कौन प्रसिद्ध हुआ है इस अंग में? उद्दायन राजा, जिसमें एक मुनि राज ने आहार करने के बाद उनको जोर से उल्टी आ गई, तो पूरा उनके मुंह से जो खाया था वो पूरा सीधा निकल करके जो उद्दायन राजा थे उनके मुंह पे गिर गया पूरा, है ना। और वो गिर पड़े मुनिराज, पूरा जो बमन था खाया था पूरा निकाल के उन्हें पूरे मुंह पे, है ना, और वो गिर पड़े मुनिराज। तब भी उन्होंने क्या किया कि अपना मुंह साफ नहीं किया,
और उनको उठाने के लिए लगा, क्या होगा मुनिराज कैसे करके, ए हाय राम मैंने ऐसी कौन सी, क्या बोल रहे अपने लिए, मैंने हाय राम मैंने ऐसे कौन सी चीज़ दे दी, मैंने अपने विवेक का ध्यान लगाया, क्या दे दिया खाने पीने में कि मुनिराज को चक्कर आ गए, उल्टी हो गई, ओ हो ऐसे कर रहे है ना, और पूरी उल्टी। वो खड़े हो गए मुनिराज, नहीं मैं परीक्षा ले रहा था तुम्हारी, तुम सफल हो गए। इससे तो बड़े ऐसे भाव, बताओ गिलानी नहीं आई उनको, किसी भी तरह की गिलानी नहीं, और फिर भी अपने आप पे ही कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, शायद मैंने क्या खाने में दे दिया, मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, इतना। तो ऐसे भाव, चौके के जो भाव हैं ऐसे भाव है ना, कि आचार्य बोले कि अभी देखो पर कभी कभी झांको, इन कहानियों को पढ़ने से हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि आप उन कहानियों को पढ़ के फिर अपने आप पे कंपेयर करो कि क्या हमारे विचार ऐसे निर्मल चौके के समय होते हैं, इतने निर्मल कि बताओ हल्का सा कि हमें फील हो ना। दूसरा क्या हुआ, तीसरा समझ आ गया ना, चौथा समय दर्शन है कि नहीं है पता करते जाना। चौथा क्या है, अमूढ़ दृष्टि, सीधे बैठो सारेबाजी मत करो। अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि क्या है कि दुनिया में कहीं भी देखो मैनी मैन मैनी माइंड, बहुत सारे संसार में धर्म हैं, बहुत सारे साधु संत हैं है ना, अलग अलग दरबार हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपके घर में कोई हल्की सी परेशानी उत्पन्न हो रही है, किसी बहू के मान लो बच्चे नहीं हुए 3 साल हो गए, तो किसी ने बताया जैन साहब एक काम करो, फलाने गांव में एक व्यक्ति है वो जड़ी बूटी देता है या मंत्र पढ़ देता है, वहाँ से बच्चे हो जाते हैं है ना। वहीं पहुँच गए, बोले नहीं देखो भैया, बहू की किस्मत में जब संतान का योग होगा तो इन 3 लोक के नाथ से कोई बड़ा दरबार हो नहीं सकता, और यहाँ भी यदि देर हो रही तो इसका मतलब है कि इसका पाप कर्म का उदय भी चल रहा है, उदय भी आएगा पुण्य भी आएगा, मैं इंतजार करूँगा, बहू तू चिंता मत कर, हम लोग कोई बुराई नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, तू आराम से रहो है ना। इतनी श्रद्धा कि कोई व्यक्ति बेटे की शादी नहीं हो रही हो या व्यापार बिगड़ रहा हो तो पहुँच गए यहाँ पर वहाँ पर यहाँ पर पहुँच गए है ना, जहाँ अपन को पता चला वहीं पहुँच गए। तो बोले कि ये क्या हो गया, अमूढ़ दृष्टि, इसमें आप फेल हो गए। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, तो आपकी पूजा वगैरह जो जितनी है सब कुछ जो भी है तो आपको लग जाएगी फटाफट, और नहीं तो ये सब चीज़ें नहीं है, यदि कोई पॉइंट खाली है आपके पड़े हुए तो दिक्कत है। 5वां पॉइंट क्या है, उपगूहन अंग, किसी की बुराई को सुनकर के आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, चाहे वो साधर्मी हो चाहे साधु हो, ऐसा नहीं कि साधु के साधर्मी हो साधर, अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है आपके जानकार का है और उसकी बुराई हो रही है तो आप सुन के बड़े खुश हो रहे हो, अब मजा आया, देखो कितनी बुराई हो रही है, और अपन ने वो 4 बात लगा दी है ना। या कोई व्यक्ति किसी की तारीफ कर रहा है और अपन ने क्या हुआ, तुरंत तारीफ सुनते ही किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, कहीं वो फलाने सुनील की, ओ तुम तारीफ कर रहे हो, हमसे पूछो, हमसे, हम जानते हैं, हम रहे साथ में, हमें मालूम है, हमने की चीज देखी है उनकी, लो ऐसे कहने लगे अपन, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। तो बोले कि तो क्या हुआ, उपगुहन अंग में आप फेल हो गए। तो बोले क्या करें, उपगुहन अंग में यदि मान लो किसी की कोई व्यक्ति बुराई कर रहा है तो उसको बढ़ावा देने की बजाय है ना उसको डांट दो, हे चुप रहो, क्या है, किसकी बुराई कर रहा है, मालूम है तेरे को, कितना जानता है तू, कितना जानता है, हैं तो जे काम है तेरे क्या। अब इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा व्यक्ति कि उस व्यक्ति की पोजीशन खराब हो रही है, वो सोचेगा अगर सबको पता चल जाएगा मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो मेरी तो कोई विश्वास नहीं करेगा कल के दिन, पर नहीं सॉरी गलती हो गई, अपनी गलती हो गई, मैंने ऐसे बोल दिया ऐसे है ना। आज के बाद ध्यान रखना, आज के बाद कोई ऐसी गलतियाँ मत कर देना कभी है ना, ढांक दी उसकी गलती को, ये उपगुहन अंग है। तो किसी की गलतियों को, है गलती, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, गलती है भी, तब भी अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसमें हमारा क्या ध्येय है पीछे, कि इनकी बुराई हो या इनकी बुराई हो पर हमारा धर्म बदनाम होता है,
धर्म के प्रति हमारे बच्चों की और लोगों की श्रद्धा टूट जाएगी, तो क्या हम अपने धर्म का नुकसान करेंगे? धर्म के नुकसान होने में हम सहयोगी बनना नहीं चाहते, क्योंकि अनंत भाव भुगतना पड़ेगा। तो कहता नहीं भाई मैंने में तो नहीं बनूंगा, तोड़ने ओड़ने में, जोड़ने में तो बनूंगा, तोड़ने में नहीं बनूंगा, क्योंकि तोड़ना आसान है, जोड़ने के लिए महीनों लग जाते हैं, व्यक्ति तोड़ने में तो टाइम लगता है, बताओ। तो इसलिए तोड़ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ना कुछ छेड़ेंगे, ना कोई कुछ करेंगे, व्यक्ति टूट जाए सामने वाला, तो उसकी क्या तरफदारी कर उसकी नहीं सुनील ऐसे नहीं है, जबकि अंदर से मालूम है कि हैं, ये भी ध्यान रखना, अंदर से मालूम है कि हैं, पर हमने कहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बात इतनी जोर से चिल्ला दिया, सब भग गए, नहीं 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 गलती हुई, गलती हुई, है ना। अब प्रश्न आया क्या बताओ, अगर हम किसी गलती को ऐसे सबके सामने ढांक देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? उसकी गलती बढ़ेगी नहीं, वो आज इतनी कर रहा है कल और इतनी बड़ी करेगा गलती। हाँ आप सही कह रहे हो, सही सोच रहे हो, पर इसके अगला अंग भी दे दिया, स्थितीकरण, सबके सामने उसकी गलती को ढांक दो, है ना। अब अकेले में जाके उसको घर पे जाओ उसके, सुनील भाई आज फलानी जगह पर आपके बारे में लोग ऐसा बोल रहे थे, पर मैंने तो सबके सामने डांट दिया, फटकार दिया, चुप कर दिया, पर देख लो अगर ऐसी कोई गलती हो तो सुधार कर लीजिए, और अगर गलती ना हो तो उन लोगों से बच के रहिए। ठीक है, ये क्या है? उपगुण। अकेले में जाके समझा दो, है ना। पर समझाने का मतलब ऐसा नहीं कि राशन पानी लेके चढ़ बैठो। सुनो सुनील, हम तुम्हें बताएं, सुनो, है ना, जिन मालूम तुम्हें क्या है? हमें सब पता है? वो तो आज हमने ढांक दी, नहीं तो उजागर कर देते, तुम्हें समझ में जाती तुम्हारी, है ना। कोई लोग थूकते तुम पे, तुम ऐसा करते वैसा करते, तो ये कौन सा तरीका है? तो स्थिति कर रहे हो कि तो इसलिए कहा अकेले में करो और बड़े प्यार से करो, उसको रिलाइज कराओ, बड़े प्यार से। रिलाइज कराने का तरीका ये तो है ना कि तुम पत्थर मार के करो रिलाइज, प्यार से करा सकते हो। बेटा कोई शिकायत करने आता है बच्चे की घर में, तो कैसे करते हैं कि बेटा कैसा चल रहा है तुम्हारा, पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ पापा ठीक चल रही। बेटा और तेरी कुछ सब ठीक ठाक है? कि हाँ कोई बात नहीं। कोई शिकायत आई तेरी बेटा, है ना? अब क्या भाई तेरी शिकायत आई तेरी? बड़े प्यार से, बेटा तेरी शिकायत आई ऐसी कोई बता रहा था कि ऐसी ऐसी बात है। नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं, देखो तो पक्का बताओ, अगर ऐसा है तो बड़ा सदर हो। अच्छा आप हमको शोभा नहीं देता अगर ऐसा कर रहे हो तो, है ना। नहीं पापा विश्वास करो आप हम पे। अच्छा ऐसा है क्या, पक्का है, सिक्योर? हाँ हाँ श्योर, मैंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो बच के रहना, क्योंकि मेरे पास ऐसी शिकायत आई है और फलाना व्यक्ति शिकायत करके गया है ना, बच के। अच्छा पापा ठीक, तो बोल दिया आपने, समझा दिया। तो उसको समझाओ प्यार से, आप उसको सुधारना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, है ना। उसको सुधारना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तो टूट जाएगा वो सामने वाला, अगर आप ऐसे चिल्ला चोट करोगे तो, है ना। और चिल्ला चोट से कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा। आप करके देख लो, अगर सुनील की कोई गलती है भी और 10 लोगों के सामने चिल्लाओ जोर जोर से, सुनील तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, कौन कह रहा है? मैं तेरी बताऊं, झाँक के देख, 50 गलती बता दूं, तेरी गिनवाऊं तेरी वो अपनी एक छुपा के तुम्हें 50 और बता देगा और मानेगा नहीं, है ना। तो बोले कि हिसाब किताब से करो, बताओ उसको, अकेले में बता दो, समझ भी जाएगा। अच्छा थैंक यू सर, तुमने बताया यार हमारे लिए, है ना, हमारी गलती रिलाइज कराई, बहुत अच्छी है ना, अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ऐसे रिलाइज करो, है ना। तो बोले क्या है, इसका नाम है स्तुतिकरण। समझ में आ रहा है? ये अंग अपने अंदर है कि नहीं, तो समय दर्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं। अगला कौन सा है? वात्सल। सभी साधर्मियों के प्रति, अगर दूसरे की लड़की है तो उसको उसमें भी अपनी लड़की दिखना चाहिए, दूसरे के लड़के में भी अपना लड़का दिखना चाहिए कि उसकी भी उतनी केयर कर दो। ऐसा नहीं कि दूसरे का लड़का है तो उसकी बेइज्जती करवा दो, दूसरे की लड़की है तो उसकी हंसी उड़वा दो, ना उसके कमेंट्स कसो। नहीं, ये सोचो कि अगर हम आज इस दूसरे की लड़की पे कमेंट्स कसेंगे तो कल कोई हमारी लड़की पे कमेंट्स कसेगा, हैं? उसकी हंसी करोगे तो ऐसा नहीं कि अब कोई किसी का फॉल्ट मिल गया मान लो समाज में, कि किसी लड़की का मान लो कोई अफेयर चल रहा किसी का, तो पता चल गया तो 10 लोग के सामने बैठ गए, ए जी तुम्हें नहीं मालूम जी उनके,
तो ये कुछ नहीं है ना। अरे जी सोचो सामने वाले की बिटिया है, किसी की भी हो, उसकी हंसी करोगे, उसकी बदनामी करोगे, है ना, उसका क्या होगा? कल के वो बदनाम हो जाएगी, उसकी शादी कैसे होगी? हैं, उसके माँ बाप के क्या बीतेगी? हो सकता है तुम्हारे हल्ला मल्ला मचाने सुसाइड कर ले, मर जाए, फिर क्या करोगे? तो इसलिए नहीं, अपनी बेटी की छवि देख करके उसको अकेले में समझा दो। कितनी खुश होगी वो लड़की कि बेटा बेटा इधर आओ, तुमसे बात कर लें थोड़ा सा, एक बात कहें, बुरी तो नहीं मानोगे, है ना। देखो मैं ऐसा सुनने में आया तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बेटा देख, जैसे हमारी बेटिया है वैसे तुम हो, जैसे हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि बेटा देखो मम्मी पापा को पता चले उससे तुम्हारे उनको दुख होगा, है ना, इसलिए हम तुम्हें ऐसा बताना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बात सुनने में आई है। तो खुशी भी होगी वो कि चलो हम तुम्हें हमारी हितैषी हो, है ना। तो हितैषी व्यक्ति क्या करेगा, किसी के बच्चे हों उनको वो स्वयं समझा देगा। और अगर आप उसको अकेले में ऐसे समझाओगे दूसरे के बच्चों को भी, तो उन बच्चों के दिल में आपके प्रति एक आदर का भाव उत्पन्न हो जाएगा और वो हमेशा आपके सामने नजर झुका के बात करेगा कि आपको हमारा मालूम है कि मेरी ऐसी गलती थी, मैं छोड़ दी। तो ये क्या है, वात्सल सबके प्रति होना चाहिए, है ना। तो ये 7वां 8वां बोल दिया प्रभावना, कि धर्म की प्रभावना में आपकी कितनी भूमिका है। अब प्रभावना में तो हम भूमिका पूरी निभा देते हैं, पर प्रभावना में आप कितनी भूमिका निभाते हो? धर्म की प्रभावना में क्या क्या करते हो? कितने लोगों को जोड़ते हो? कितने लोगों को धर्म के पाठ पढ़ाते हो? कितने लोगों को मतलब आप धर्म से सेटिस्फाई करते हो कि देखो धर्म क्या है ना। हम लोग गृहस्थ जीवन में भी थे तो अपने दोस्तों के साथ मैं कभी महाराजों के पास नहीं गया, कभी भी। 25 साल तक काका कभी महाराज के पास नहीं गए, ना नमोस्तु करने, ना आहार दिया, ना मंदिर गए। पर अब मेरी जो मित्रता थी वो मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रकार के दोस्त थे मेरे पास। 25 लोगों का ग्रुप था। एक दिन सब लोग ऐसे बैठे थे, शाम के टाइम चाय पी रहे थे। उसमें एक बोला, तेरे नंगे बाबा घूमते रहते तेरे चौराहे पर, क्या करते रहते ये? ऐसे कह दो कपड़े बड़े पहन लें, है ना। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे मेरे धर्म के ऊपर कैसे बोला, है ना। तो मैंने गुस्से में उसके कपड़े फाड़ दी, शर्ट फाड़ दी। मैं, तू उतार, तू कपड़े उतार, तू घूम के दिखा, चल उतार, है ना। मैं तेरे को 1 लाख रुपये दे रहा हूँ, तू घूम के देख, है ना। जबकि मैं ना मंदिर जाता था ना कुछ करता था, क्यों सुनूं धर्म की अपनी बुराई? पर श्रद्धा थी, है ना। तो श्रद्धा अंदर थी उसको, है ना, तो उस श्रद्धा ही तो महाराज बनाया आज अपन को। क्यों सुनूं किसी के बारे में, है ना। तो इतनी श्रद्धा होना चाहिए। तो धर्म की प्रभाव ना करो। वो सब लोग डर गए थे, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। सब लोग दोस्त, अरे क्या पागल, शर्ट क्यों फाड़ दी? अरे तो इसकी हिम्मत कैसे हुई है? अभी देखो बेंगलुरु में सिर्फ फेसबुक पर एक पोस्ट बना के डाल दी एक व्यक्ति ने, मुसलमान के धर्म के प्रति, पैगंबर के विरुद्ध, है ना। सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए और सारे इकट्ठे होकर के कितनी दुकानें और कितने, जिसने डाली थी उसका पूरा घर, जबकि वो नेता है ना, और कितनी कम से कम तो 50-100 गाड़ियां, दुकानें सब जला दी। वो तुमने हमारे पैगंबर के बारे में ऐसा क्यों बोला? जब मैं देख रहा था, पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने कहा बताओ, काश ऐसी श्रद्धा हम लोगों के अपने धर्म के प्रति हो जाए तो कितना अच्छा है। बताओ, ऐसी श्रद्धा, अरे अपन लोगों की, अपन भले खूब पूजा करें, पाठ करें, सब कुछ करें, पर क्या अपनी ऐसी श्रद्धा अपनी होती है? कभी नहीं होती ना। ये तो बोले कि ये 8, ये तो अभी 8 अंक की बात हुई, बाकी कितने हैं? 25। अरे टाइम तो बता देना कितने बजे हो गया? हाँ, तो इसलिए अब शेष चर्चा अपन जो है 8 घटा दो 25 में से, कितने बचे हैं? नहीं, 8 घट गए 25 में से, अब कितने बच गए? बच गए नहीं पूछ रहे, बच गए 17। तो 17 गुणों की चर्चा कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की